मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसे शो की जिसके अंदर निकोल किडमैन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और क्या उन्होंने एक बेहतरीन यहाँ पर रोल निभाने की कोशिश करी है, जिस सीरीज़ का नाम है एक्सपैट्स। और ये आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अभी इसके मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और बाकी आपके धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। क्या ये इम्पैक्ट डालती है कि नहीं डालती, क्योंकि इसके अंदर जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैडम एक हाई सोसाइटी से हैं, एक्सपैट हैं, और उसके साथ उनका एक बच्चा है बहुत ही मासूम सा, जिसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने बिल्डअप में दिखाया गया और कंसर्न फॉर द चाइल्ड आपको लगने लग जाएगा। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा हादसा होगा जिससे ये खो जाएगा, और ये जब बच्चा खो जाता है तो उसके बाद इनकी जो जीवन है, इनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है और 2 और लेडीज़ हैं, उनके साथ भी कुछ हादसे हो रहे हैं। ये कैसे इंटरट्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ दिखाया गया। अब ये इंटरट्वाइनिंग क्यों हो रही है, क्या कुछ है इसके पीछे के राज, वो आपको देखने को मिलते हैं। मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा स्लो बर्न टाइप का शो लगा, जिसके अंदर बहुत ही फ्लैट तरीके से कुछ आपको बताने की कोशिश करी जा रही है विद अ वेरी हाई प्रोडक्शन क्वालिटी। लेकिन उसके अलावा कुछ खास मुझे इमोशंस नहीं लगे। स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के जो डायलॉग्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार जब बच्चा अगर खो जाता है, बच्चा जब मिलता नहीं है और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह से, हांगकॉन्ग से जाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कभी वो मिल जाए, तो उस सेंस में जो अर्जेंसी होती है, जो लगाव होता है, जो एक दूसरे को शोल्डर देने वाली बात होती है, जो जिस तरीके के उनके रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, ऐसे नहीं कि कंप्लीटली सार हैं, तो आपको कुछ अलग लेवल की इक्वेशन चाहिए होती है। बट यहाँ पर वो दिखी नहीं और अर्जेंसी भी नहीं दिख रही है उस तरीके की कि अलग अलग आप पैंतरे कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं जिससे वो ढूंढ पाएँ। और बाकी जो एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो एक लेडी का जो कैरेक्टर है जिसको ऑलमोस्ट ब्लेम किया जाता है फॉर दिस हादसा, वो भी बैक स्टोरीज़ में हम इतना डेल्व क्यों करें, ये समझ में नहीं आता है। और वो जो गिल्ट है किसी और की, क्यों प्रेशर लें अपने सर के ऊपर, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ ये भी ढंग से इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। कभी कभी ये जो रिश्ते होते हैं, उनके जो मायने होते हैं, वो इस तरीके से आपको दिखाए जाते हैं कि आप बोलते हो कि हाँ, मेरे आसपास भी अगर कभी ऐसा होता तो मैं इसको ऐसे ब्लेम करता और या करती, और उसके बाद मेरे को इस तरीके की फीलिंग उत्पन्न होती। ये जो फीलिंग है वो आ रही है, फिर उसके बाद जा रही है, फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप हैं वो कपल के, वो समझ नहीं आते हैं, फिर वहाँ से जंप होके किसी और सीन में चला जाता है और आराम आराम से तसल्ली बख्श काम हो रहा है, और आपको कोई भी फायर नहीं है आपकी बेली के अंदर। और मेरे ख्याल से तो एक्टिंग भी बहुत ऑर्डिनरी सी थी। तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद ही कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं क्यों ही आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे ख्याल से मैं शायद कंटिन्यू नहीं करूँगा इसको, बट जिसको मन है 1-2 एपिसोड अगर देख के ट्राई करना चाहता तो कर ले। आई थिंक उनको भी सेम ही तरीके की फीलिंग आएगी, क्योंकि जो भावना है अगर वो मिसिंग होगी तो फिर शो का मज़ा आता ही नहीं है वैसे भी। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।